पंजाब का 5,370 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। 842 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। टैक्स बढ़ाए बगैर मालियाती जराए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया गया। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट में आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। काबीना और टीम दिन रात काम कर रही है। वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का काबीना से खिताब। पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाने और तमाम शहर कैमरों से कवर करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3098 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 75,895 की सतह पर आ गया। वज़ीर खजाना ने टैक्स के निफाज पर एतराज मुस्तरद कर दिया। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना है। मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। 10% टैक्स टू GDP रेशो के नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। 13% तक लेकर जाने का ऐलान। अप्रैल में रजाकाराना टैक्स रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया। 38,000 रिटेलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। सिर्फ उम्रा और हज की इजाजत होगी। नॉन फाइलर की टर्म खत्म करना है। वजीर खजाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ बातचीत मुनासिब समत में जा रही है। जुलाई में स्टाफ लेवल सतह का मुआहिदा तय पाया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इजाफे के खिलाफ सहाफियों का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमत से मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ देने का मुतालिबा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह की जानिब से सवाल पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज दुरुस्त करार दे दिया। कोई मोबाइल फोन सिम बंद हुई है तो उस पर माफी मांगते हैं। वजीर खजाना का जवाब। सनाउल्लाह के सवाल पर हॉल तालियों से गूंज उठा। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 रुपए तक टैक्स छूट रखी। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, उन पर सबसे कम बोझ डाला गया। तनख्वाहदारों में अमीर तबका ज्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। वजीर ममलिकत खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माशी हकीकत को सामने रखना होगा। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन आवाम को जल्द आसानी होगी। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन जरूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। वजीर आजम ने आवाम को सहूलत देने के लिए इकदाम की हिदायत की। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वालों पर 5%, 12 लाख से 22 लाख आमदनी पर 15% टैक्स आयद होगा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों को 25% टैक्स देना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान खत्म। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 20 रुपए इजाफा। 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 75 रुपए करने की तजवीज़ है। हाई ऑक्टेन और E10 गैसोलीन पर भी लेवी 75 रुपए होगी। सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज की छूट का खात्मा। मोबाइल फोन पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स। सीमेंट पर ड्यूटी से 2 से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। लग्जरी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर दी गई रियायत खत्म। चीनी की कमर्शियल सप्लाई पर 15 रुपए किलो एक्साइज ड्यूटी आयद। शीशे, स्टील, चमड़े और कागज की मसनूआत पर भी ड्यूटी छूट का खात्मा। जायदाद की फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए गैन टैक्स में इजाफा। 45% टैक्स देना होगा। फाइलर के लिए भी गैन टैक्स 3 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। गैर मनकुला जायदाद बशमूल प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ताजिर बरादरी की वफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। बजट आवाम दोस्त है ना ही ताजिर दोस्त। टैक्सों की भरमार से एक्सपोर्ट मुतासिर होगी।
महंगाई का नया तूफान आएगा, ताजिरों को खदशात का इजहार कर दिया। बजट पर तहफ्फुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की शिरकत। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर और शायरी रहमान शरीक। मुल्क में बदकिस्मती से स्मगलर पॉलिसी साजी बना रहे हैं। जो बजट देना चाहिए दें, मगर आइन का ख्याल रखें। बैरूनी सरमायाकारी वाली बात भी झूठ पर मबनी है। मसला डिमांड का नहीं, सप्लाई का है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का सेनेट में इजहार ख्याल। वजीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने सरबराह JUI की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आज़म की सियासी मसाइल हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब पर 30 अरब से जायद रकम मुख्तस कर दी। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। अमीर जमात इस्लामी का बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर रद्द अमल। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। बजट में कोई नई स्कीम नहीं दे रहे, पुरानी स्कीम्स को मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर विफाक में हुकूमत बनती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करते। बजट में पानी और तवानाई मंसूबों को अहमियत दी है। वजीर आला कल ऐलान करेंगे। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। आज़ादी मार्च के दौरान थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में शहरियार आफरीदी भी बरी हो गए। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी ने सहाफी इमरान रियाज को अमानत में खयानत के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने इमरान रियाज को रिहाई का हुक्म मिलते ही एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को डीसील कर दिया गया। ऑफिस डीसील करने पर CDA ने अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। बलूचिस्तान में कलअदम TTP के मराकज कायम करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कई खतरनाक दहशतगर्दों को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इंतहाई खतरनाक और मतलूब कमांडर भी शामिल। नेटवर्क के ताने बाने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से मिलते हैं। गाजा में इसराइली जारहियत के 250 दिन हो गए। शहादतों की तादाद 37,200 हो गई। शौदा में 15,000 बच्चे भी शामिल। सहूनी फौज ने 79,000 मैट्रिक टन बारूद बरसाया। गाजा में नुकसानात का तखमीना $33 अरब हो गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का गंदम की नकलो हमल पर दफा 144 खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 1,50,000 बोरी गंदम की खरीदारी की इजाज़त मांगी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर खतरे में पड़ गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 12 जून को शदीद बारिश और सैलाब की वार्निंग जारी। पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड से 16 जून को शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी। भारत अमेरिका को शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। अमेरिका की शिकस्त से पाकिस्तान की अगले मरहले में जाने की उम्मीदें रोशन हो गईं। पाकिस्तान एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। चीनी शहदालियान में जारी टूर्नामेंट में मेजबान टीम को आखिरी पोल स्टेज मैच में 3-0 से शिकस्त का सामना। स्पेन की 3 रुकनी टीम 15 माह पैदल सफर करके गिलगित बल्दिस्तान पहुंच गई। मॉडल और मोटरसाइकिल रेसर 2 तुर्क साथियों के साथ पहुंचे। एक्सिल पोनस रामोन का साथियों समेत जिला नगर में क़याम। गैर मुल्की सयाह हुंजा और चित्राल भी जाएंगे। और शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को गुजरे 12 बरस बीत गए। गीत, गज़ल, ठुमरी या फिर दादरा, मेहदी हसन ने जो गाया अमर हो गया।